जनरल विक्रम सिंह, क्या आपको लगता है ऐसा कि चूंकि इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर यूएस देख रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से नजदीकियां बढ़ रही हैं, या फिर जापान उस तरीके से एक चाहता है कि साझेदारी रहे, ये चीजें चाइना को डिस्टर्ब कर रही होंगी? ये सिर्फ हम एक लोकल इफेक्ट न समझें एलएसी पर जो कुछ चल रहा है, बल्कि एक बड़ी तस्वीर देखें उसकी? श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इनफैक्ट कल मेरा एक कॉलम आया था CNN वर्ल्ड के अंदर जो पब्लिश हुआ था, तो मैं उसके थोड़े एक दो चीजें आपको जो बताना चाहता हूं। चीन क्यों कर रहा है? चीन एक तो उसका जो डोमेस्टिक अभी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, जी जिनपिंग का जो एक उसका जो एक इमेज थी, उसको काफी चोट पहुंची है ये पेंडेमिक को हैंडल करने के चक्कर के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है, इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने जो इमीडिएट नेबरहुड है और बाकी भी जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक किस्म का एंटी चाइनीज सेंटिमेंट पैदा कर दिया है। एक असर्टिवनेस, एक अग्रेसिव पोस्चरिंग के तहत चीन ने अपने खिलाफ एक एंटी चाइना सेंटिमेंट एक उभर के आ गया है। अब देखिए, नेपाल के अंदर भी था। अगर आप देखते हैं नेपाल की जो लीडरशिप जो इलेक्शन जीत के आई है, तो अगर आप देखते हैं 1-2 साल पीछे जाते हैं, आप देखेंगे एंटी चीन वहां सेंटिमेंट था। ऐसे श्रीलंका में रहा है, म्यांमार में रहा है, बांग्लादेश में रहा है। तो हर जो देश जो हैं, जो देश चीन ने कल्टीवेट किए थे भारत को कंटेन करने के लिए, उनमें आज एक एंटी चाइना सेंटिमेंट उभर के आ रहा है जो हमें एक्सप्लॉइट करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो BRI जो इनिशिएटिव है जी जिनपिंग का, ये उसका एक अपना बड़ा एक पर्सनल एक इनिशिएटिव है, वो स्टॉल हो गया। तकरीबन 140 मुल्क हैं जो कि चीनियों को उनके देश में जाने के लिए इजाजत नहीं दे रहे हैं। उसके कारण BRI इनिशिएटिव भी स्टॉल हो गया है, इकोनॉमी खराब हो गई है। हांगकांग आप देख रहे हैं, ताइवान का आप देख रहे हैं, ताइवान उनकी आंखों में कैसे बात कर रहा है आज। तो आज जो एक जी जिनपिंग का जो एक उसका मैं कहूंगा उसका हुलिया है, वो ठीक नहीं है। उस डाइवर्शन एक टैक्टिक्स के तहत देखिए, चीन 2 टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता रहा है। जहां तक सवाल है उसके एक्सटर्न, उसके अंदर वो इंड्यूसमेंट और इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करता आया है, और भीतर अपने इंटरनल डोमेन के अंदर चीन जो है वो हमेशा विप अप करता रहा है। अपने जो सेंटिमेंट्स हैं, एक नेशनलिस्ट जो फर्वर है, उसको विप अप करता रहा है, उभारता रहा है, ताकि वो जो उसके जो खामियां हैं, उसके जो इनएडिक्वेसीज हैं, उनके ऊपर पर्दा पड़ जाए। तो ये चीजें देख के इन्होंने किया है। साथ ही साथ देखिए, जो 370 हमने अब्रोगेट किया है, उसने सहानुभूति अपनी दिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ में भी ये किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीन किसी नजरिए से आया था, इनमें से कोई भी एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये कार्रवाई तब खत्म होगी क्योंकि ये देखिए, चीन को ये सुख नहीं करता है जब उसकी प्लेट फुल है प्रॉब्लम्स के साथ में, वो क्यों इंडिया के साथ में एक और प्रॉब्लम लेगा। और इंडियन आर्मी, उसे पता है ये 62 की सेना नहीं है, पंगा लेगा तो मार खाएगा। तो इस करके वो बेहतर यही है, मैं चाहूंगा कि हमें टेम्परेचर्स को नीचे रखना चाहिए, कूल रखना चाहिए, टेक्टिकल लेवल के ऊपर मसल फ्लेक्सिंग होनी चाहिए, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हमें तहजीब से चलना चाहिए। जो हमने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमने कायम किए हुए हैं, जो हमारी पीस एग्रीमेंट्स के हैं, जो हमने साइन किए हैं 1993, 1996, 2005, 2013, उसके तहत हमें चलना चाहिए। और मसल फ्लेक्सिंग सिर्फ नीचे रहनी चाहिए। हमें फालतू कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि टेम्परेचर्स बढ़े, जो कि दोनों देशों के लिए ठीक नहीं होंगे।